हेलो, गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम समझेंगे पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम के बारे में कि डाइजेशन सिस्टम कैसे होता है, उसका मुख्य भाग कौन सा होता है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पाचन तंत्र में मुख्यतः 8 भाग होते हैं जो इस प्रकार है। पहला मुख होता है यानी कि मुंह, जिसे हम मुंह कहते हैं, माउथ। दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा ग्रहणी या पक्वाशय कहते हैं, पांचवा छोटी आंत, छठा बड़ी आंत, सातवां मलाशय और आठवां गुदा या एनस। तो हम यही समझेंगे इसके बारे में एक एक करके। सबसे पहले फोटो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मुंह है। ये फोटो पहले समझने के बाद फोटो देखते हैं। सबसे पहला काम जो होता है, पाचन किसे कहते हैं, तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तन करना पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थों को यानी कि मजबूत चीज़ों को सरल यानी कमज़ोर कर देना पाचन या डाइजेशन कहलाता है। तो चलिए हम डाइजेशन के बारे में समझते हैं। पहला मुख, मुंह का क्या काम होता है। पहला नंबर में मुख, जिसे हम मुंह कहते हैं, माउथ, उसमें जब भोजन जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पीस कर और विभाजित कर देता है, इससे फिर अंदर जाता है। ग्रास नली, ग्रास नली आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रास नली है जिसके माध्यम से पिसा हुआ भोजन अमाशय में जाने का काम करता है। ये परिवहन का काम करता है पाइप का, तो इसे हम ग्रास नली कहते हैं। और अमाशय, तीसरा अमाशय है। अमाशय में जो भोजन जब जाता है यहाँ यहाँ ग्रास नली से होते हुए ये अमाशय है, इसमें भोजन जाता है और भोजन यहाँ पे जाकर लगभग 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। अमाशय का पहला काम, 4 घंटे तक भोजन अमाशय में रहता है। अमाशय से निकलता है एक जठर रस निकलता है। जठर रस का रंग पीला रंग का होता है तथा उसका नेचर, प्रकृति जो होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय प्रकृति का पीले रंग का द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम है पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम पाए जाते हैं जो पीले रंग के होते हैं। पहला पेप्सिन है, दूसरा रेनिन है, जिसमें पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना, जबकि रेनिन का काम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेनिन का काम है दूध में घुली हुई केसिनोजन के ठोस प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में रूपांतरित करना। दूध में घुली हुई केसिनोजन एक एंजाइम होता है जो दूध में होता है, उसको वो ठोस कैल्शियम पैराकिसिलेट में रूपांतरित कर देता है, रेनिन एंजाइम। और अमाशय में एक कोशिका होती है जिसका नाम है ऑक्सिंटिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसका काम है भोजन में आए हुए विषाक्त जीवाणुओं को मार देना, खतरनाक जीवाणुओं को मार देना, जिसका काम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक एक करके। अब अगला देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चौथा में ग्रहणी जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रहणी से पित्त रस निकलता है। ग्रहणी में पित्त रस मिलता है, निकलता नहीं है, सॉरी, पित्त यहाँ पे होता है, पित्त, और ग्रहणी यहाँ पे आके मिलता है पित्त रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय कर देता है। पित्त रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय कर देता है। बस इतना ही काम है और बाकी पाचन में इसका कोई काम नहीं है। बाकी टेम्परेचर नियंत्रित करना ये सब उसका काम है, और जीवाणुओं को नष्ट करना, मारना उसके रस से यही काम होता है। पाचन में बस इसका यही काम है, जीवाणुओं को नष्ट करता है और यहाँ पर भोजन को अम्लीय से क्षारीय कर देता है। और छोटी आंत, अब आते हैं छोटी आंत में की दीवारों से आंतरिक रस निकलती है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, जिसमें 4 एंजाइम मुख्यतः पाए जाते हैं।
पहला इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रेज एवं लैक्टेज, ये चारों का अलग अलग काम है। चारों का काम, इरेप्सिन का काम है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। इरेप्सिन का काम है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देना, जबकि माल्टेज का काम है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, और सुक्रेज का काम है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलना, और लैक्टेज का काम है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना। यही है छोटी आंत का काम, और आंतरिक रस का काम यही है। और हम लोग छठा नंबर देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत का क्या काम है। और छोटी आंत का काम अवशोषण करना भी होता है। अवशोषण उसे कहते हैं जिसे अच्छे पदार्थों या विटामिनों को खून में मिलाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषित करके छोटी आंत खून में, ब्लड में मिक्स कर देता है। और बड़ी आंत के बारे में समझते हैं। बड़ी आंत का काम है, अब बड़ी आंत में अपच भोजन जो अपशिष्ट बचता है वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां पर इसे जीवाणु मल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अपच भोजन को मल में परिवर्तित कर देते हैं जीवाणु बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद जो मल होता है वो मलाशय में जाता है, जहाँ एक टैंक होता है, वहीं पे ये जाके जमा होते रहता है धीरे धीरे। और जब ये फुल होता है, इसके बाद इसे एनस या गुदा द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। चलिए पाचन तंत्र को अब डायग्राम से हम समझते हैं। सबसे पहले मुख यानी कि मुंह में भोजन गया, उसको पीसा गया, पीस कूट के महीन करके यहाँ पे अंदर ले जाया गया। यहाँ पे ये देखिए लार ग्रंथि है, जहाँ से लार भोजन में मिक्स होता है। यहीं से पाचन की क्रिया मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से लार मिला, इसके बाद ये अंदर जाते गया, यहाँ आया, धीरे धीरे ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में पहुंचा। तो यहाँ पे अमाशयी रस, पीत रस बहुत सारे यहाँ पे मिक्स हुए। पीत रस जो अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है, क्षारीय में बदल दिया। इसके बाद ये ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में पहुंचा। ये छोटी आंत है। छोटी आंत में विटामिनों और अच्छे पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। और इसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ है वो बड़ी आंत को भेज दिया जाता है। जो कचड़ा है या उत्सर्जी पदार्थ है, मल है, गंदा पदार्थ, जो अपच है, इसको शरीर पचाने के पावर नहीं है बॉडी में, तो ये बड़ी आंत को भेज दिया जाता है। इसमें एक जीवाणु होते हैं जो इसे मल के रूप में बदल देते हैं। और मल के रूप में बदलने के बाद ये यहाँ जाके मलाशय यानी कि रेक्टम में जा कर के और जमा हो जाता है। और यहाँ से के माध्यम से ये गुदा द्वार एनस के माध्यम से निकाल दिया जाता है।